नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणं ईसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद गिरिसार मुनि विरचित यह दंडक प्रकरण और यह दंडक प्रकरण में 24 दंडक पर 24 द्वार यानी संसारी जीवों के 24 प्रकार के विभाग और उन पर 24 प्रकार की विचारणाएं। उन विचारणाओं में 20वें द्वार में किम आहार अर्थात किमाहार नाम का द्वार है। उस किमाहार द्वार में ये बताते हैं कि कौन से दंडक में रहे हुए जीव को कौन सी दिशा में से उद्गल ग्रहण करना होता है, यानी कितनी दिशाओं में से उनको आहार पुद्गल प्राप्त होते हैं। जैसे आहार की बात करें तो आहार 3 प्रकार के हैं, कवलाहार, लोमाहार और औजाहार। कवलाहार यानी जो हम मेवा मिठाई फरसाण फ्रूट दाल सब्जी रोटी आदि जो खाते हैं उन्हें कवलाहार बोला जाता है, कवल आहार। लोमाहार यानी शरीर बनने के बाद में शरीर जिससे बना है उस शरीर के बीच में सभी जगह पर छिद्र है, उस छिद्र के द्वारा रोम राजी के द्वारा आहार ग्रहण करना उसे बोलते हैं लोमाहार। और ओजाहार यानी तेजस कार्बन शरीर के द्वारा जीव अपने उत्पत्ति स्थान में जब जाता है तब नया शरीर बनाने के लिए जो पुद्गल ग्रहण करता है उसे ओजाहार कहा जाता है। हर समय जीव पुद्गल ग्रहण करता ही रहता है, आहार के कर्म के आदि सभी के। तो हर समय जीव नए पुद्गल ग्रहण करता ही रहता है। तो पुद्गल जो है वो कहाँ है, तो कि 14 राजलोक में ही है। ये पूरा विश्व जो है वो विश्व 6 द्रव्यों से बना है, धर्मास्तिकाई, अधर्मास्तिकाई, आकाश, पुद्गल, जीव और काल। आकाश अनंत है, जितने आकाश में धर्मास्तिकाई, अधर्मास्तिकाई, जीव, पुद्गल और काल है, उस जगह को लोक यानी 14 राजलोक विश्व और हम दुनिया जिसे कहते हैं वो। तो 14 राजलोक में हर जगह पर पुद्गल है, पूरा 14 राजलोक पुद्गल से भरा हुआ है और उनमें से ही जीव हर वक्त पुद्गल ग्रहण करता है। अब जीव जहां भी है वहां से वो जहां स्थित है वहां से 4 दिशा और ऊपर और नीचे की 2 दिशा यानी 6 दिशा में से वो हर वक्त आहार ग्रहण करता है, पुद्गल ग्रहण करता है। किंतु कई सारे जीव ऐसे भी है कि जिनको 6 दिशा में से आहार प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो किम आहार अर्थात कितनी दिशाओं से आहार के पुद्गल ग्रहण करने हैं, तो कि जीव 6 दिशाओं में से ग्रहण कर सकता है। कोई भी जीव कम से कम 3 दिशाओं में से तो आहार ग्रहण करता ही है। अब जीव जो है वो 2 प्रकार के मुख्य है। कौन से? मुक्त और संसारी। अब मुक्त जीवों को तो आहार ग्रहण करना ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पुद्गल की जरूरियात ही नहीं है, पुद्गल के साथ प्रवृत्ति उनका धर्म भी नहीं है, क्योंकि वो तो अशरीरी वगैरह है।
अब शरीरधारी जीव को ही पुद्गल ग्रहण करने होते हैं संसारी जीव के। अब संसारी जीवों के भी मुख्य दो प्रकार है, त्रस और स्थावर। तो त्रस और स्थावर जो है, उनमें स्थावर जीव जो है, वो स्थावर जीव 14 राजलोक में सभी जगह में है। जबकि त्रस जीव कहां होते हैं? सिर्फ त्रस नाड़ी में। यानी 14 राजलोक का जो ये नक्शा चित्र है, उस 14 राजलोक में अलग अलग जगह पर 14 राजलोक की लंबाई चौड़ाई जो है वो अलग अलग है। 7वीं नारक जहां है वहां उनकी लंबाई चौड़ाई 7 राज है। धीरे धीरे कम होते 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 तिरछा लोक में आते आते 1 राज हो जाती है। फिर ऊपर जाते जाते बीच में 5वें देवलोक के पास 5 राज है। फिर ऊपर जाते 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 कम हो जाती है। हर जगह पर लंबाई चौड़ाई उनकी अलग अलग है, किंतु उनकी ऊंचाई कितनी है? तो इनकी ऊंचाई 14 राजलोक है। 1 राजलोक माने असंख्य योजन। तो इस 14 राजलोक में बीच में बराबर 1 राज लंबाई वाली और 1 राज चौड़ाई वाली, ऐसी गोल नली की आकार की तरह, पाइप के आकार की तरह पूरे 14 राजलोक जितनी ऊंची जगह है उसे त्रस नाड़ी बोला जाता है। इसे त्रस नाड़ी इसलिए बोलते हैं कि यहां जो है इतनी जगह में ही त्रस जीव होते हैं, यानी त्रस जीव इनके बाहर नहीं होते। तो त्रस जीव जो है वो सिर्फ और सिर्फ त्रस नाड़ी में ही रहते हैं। उनका जन्म मरण सिर्फ त्रस नाड़ी में ही होता है। यानी त्रस जीव उत्पन्न भी वहां होते हैं, उनका जन्म भी वहां होता है, उसका जीवन भी वहां होता है। त्रस जीव बाहर नहीं जा सकते। इस त्रस नाड़ी के बाहर, यानी ये जो है पूरा चित्र बताया हुआ है, उनमें ये सब जगह जो है बाकी की, वो सब जगह पर स्थावर जीव रहते हैं। स्थावर जीव 14 राजलोक में सभी जगह पर हो सकते हैं, जबकि त्रस जीव सिर्फ त्रस नाड़ी में ही होते हैं। अब पुद्गल जो है वो 14 राजलोक में सभी जगह में है। 14 राजलोक के बाहर एक भी पुद्गल नहीं है। तो त्रस जीव जो है वो उसको तो सभी दिशाओं में से पुद्गल मिलेंगे। यानी त्रस जीव जितने भी है उनको 6 दिशाओं का आहार होता है। त्रस जीव जो है वो 6 के 6 दिशा में से आहार ग्रहण करते हैं, पुद्गल ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनकी 6 दिशाओं में लोक है। बराबर बीच में त्रस नाड़ी है, और त्रस नाड़ी जहां है उनमें ही त्रस जीव है, और त्रस नाड़ी के बाहर भी 14 राजलोक तो है और वहां भी पुद्गल है। इनका मतलब ये हुआ कि त्रस जीवों को सभी दिशाओं में से आहार मिलता है। यानी कोई भी त्रस जीव जो है वो 6 की 6 दिशा में से आहार प्राप्त करता है। अब त्रस नाड़ी के जो बाहर जीव है उनको 6 दिशा का आहार प्राप्त होता है। तो किसी किसी जीव को 5, किसी को 4 और किसी को 3 दिशा का आहार प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि जिस जीव को जिस दिशा में अलोक आ जाता है उस दिशा में से उसका आहार बंद हो जाता है। चारों दिशा और ऊपर नीचे 6 दिशा में से जीव को आहार के पुद्गल ग्रहण करने हैं। अब त्रस नाड़ी में जो जीव है, यानी त्रस दंडक जितने भी है, अर्थात बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्य, देवों के 13 और नारक का दंडक, यानी 19 दंडक में तो 6 दिशा में से आहार होगा। किंतु पृथ्वी का, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति का जो है वो त्रस नाड़ी के बाहर भी 14 राजलोक में सभी जगह पर है। तो जो पृथ्वी काय, जो अपकाय, जो तेवकाय, जो वायुकाय वगैरह है, वो यदि
चौद राजलोक के अंत भाग में है तो वहां से उनको आहार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लोक के बाहर अलोक में कोई भी आहार के पुद्गल नहीं है। तो ये समझने के लिए, जैसे 14 राजलोक है और इस 14 राजलोक के अंदर जीव है, तो यहां 6 दिशा में से आहार ग्रहण करना है। तो समझो कि कोई भी जीव जिस दिशा में उसे लास्ट यानी लोक के लास्ट वाले पार्ट में जो रहा है, यानी लोक के अंत में जो रहा है, उसके ऊपर के भाग में अलोक आ जाता है, या तो सबसे कोने में रहा है कि उनके पीछे अलोक आता है, तो उस दिशा में उसको आहार बंद हो जाएगा। तो ऐसे 3 दिशा में से आहार बंद हो सकता है। कैसे? तो यहां एक पूरा चौरस डब्बे की कल्पना की है। अभी आप जिस रूम में बैठे हैं, पढ़ाई करते हैं, उस रूम को देख लो तो भी ये समझ में आ जाएगा कि जो आप जिस रूम में बैठे हो, रूम पूरा जो है वो रूम 14 राजलोक है। और बराबर यदि हम बीच में बैठे हैं और बीच में कुर्सी पर बैठे हैं, तो चारों दिशाओं में से, ऊपर से और नीचे से भी 6 दिशा में से हमको किसी भी की स्पर्शना हो सकती है। यानी रूम के बीचों बीच और ऊपर रूम के फ्लोरिंग को छू के नहीं, किंतु कोई जो आप रूम में जिस रूम में बैठे हैं वो रूम यदि चौरस है, यानी 10 बाई 10 का बेडरूम है, और आप बराबर बीच में कुर्सी पर बैठे हैं, तो चारों दिशाओं में समझो कि खिड़की है, बारी है, नहीं है तो भी चारों दिशा में से कुछ भी आकर, हवा आकर छू सकती है, ऊपर से भी आ सकती है। उसी तरह जो कुर्सी के नीचे की जगह है वहां से भी स्पर्श हो सकता है कुछ भी चीज का। मतलब 6 दिशा में से हमको स्पर्शना हो सकती है हवा की। अब त्रस्त जीव कहाँ है? बराबर बीच में त्रस्त नाड़ी में है, इसलिए त्रस्त जीवों को सभी दिशाओं में से आहार मिलेगा। किंतु अब हम जिस रूम में बैठे हैं वो यदि वो कुर्सी निकाल कर फ्लोरिंग पर बैठ जाए, यानी हम नीचे जो है टाइल्स उस पर बैठ जाए, तो हमारे 5 दिशाओं में 1 2 3 4 और ऊपर ये 5 दिशा खुली रहेगी, नीचे की दिशा बंद हो जाएगी। तो वहां से आहार मिलना बंद हो जाएगा। ये उदाहरण है, ये हम तो 14 लोग में हम कमरे की अपेक्षा से कहते हैं। तो इसी तरह एक दिशा बंद हो जाएगी। इसी तरह 14 राजलोक में जो भी जीव 14 राजलोक के नीचे के तल पे है, सबसे नीचे के तल पे, कि उसके नीचे अलोक की शुरुआत है, तो नीचे से उनको आहार नहीं मिलेगा, उद्गल नहीं मिलेंगे। तो एक दिशा ऐसे भी बंद हो सकती है। या तो जो जीव सबसे ऊपर, जैसे अभी सिद्ध के जीव है, किंतु सिद्ध के जीव को तो आहार लेना ही नहीं होता है, तो सिद्ध का जो जीव है वो सबसे ऊपर है, उस जगह पर जो वायु काय के आदि के जीव है, जो लोक की लास्ट सपाटी को छू कर रहे हैं, उसके बाद में अलोक शुरू हो जाता है, तो उनको ऊपर की दिशा में से पुद्गल मिलने बंद हो जाएंगे। जैसे हम कमरे में नीचे बैठ जाएंगे तो नीचे की ओर से, यानी हमारा पैर जो है, तो हमारे पैर में नीचे पैर जो है वो फ्लोरिंग को स्पर्श कर रहा है, तो पैर में नीचे कुछ नहीं आएगा। इसी तरह यदि हम सीलिंग पर हमारा मस्तक लटका दे तो ऊपर से बंद हो जाएगा। उसी तरह समझो कि कोई भी एक दीवार को, वो पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, उस दीवार पर लटक जाए बरोबर बीच में, तो उस दिशा से आहार बंद हो जाएगा। इसी तरह ऊपर से, नीचे से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
कोई भी दिशा को हम छू कर रहेंगे तो एक दिशा का आहार बंद हो जाएगा। यानी जिस रूम में हम खड़े हैं उस रूम में अलग अलग 6 दिशा को स्पर्श कर हम रहेंगे तो एक एक दिशा से बंद हो जाएगा। अब 2 दिशा का भी आहार बंद हो सकता है। कैसे? जैसे हम फ्लोरिंग पर बैठे बैठे ही कोई भी एक दीवार के साथ रह जाएंगे तो, जैसे अभी हम सोफे पर बैठे हैं तो सोफे पर बैठे तो पीछे वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों दिशाएं बंद हो जाती है। रूम में बैठे हैं तो जहां भी बैठे वहां से यदि बैठे बैठे ही यदि हम कोई भी दीवार को छुएंगे तो पीछे दीवार वाला भाग और नीचे फ्लोरिंग वाला भाग वो 2 दिशाएं बंद हो जाएगी। या तो ऐसे ही हम दीवार और ऊपर की दिशा को छुएंगे तो ऊपर की और पीछे वाली दिशाएं बंद हो जाएगी। तो 2 दिशा का आहार बंद हो सकता है और 3 दिशा का आहार भी बंद हो सकता है। यानी रूम जो रूम है उस रूम में जहां 2 दीवार मिल रही है, 2 दीवार उस कोने में जाकर खड़े हो जाएंगे तो एक बाजू हमारी जो है वो इस दीवार को छुएगी, पीछे वाली बाजू जो है वो दूसरी दीवार को छुएगी और नीचे वाली जो बाजू है वो फ्लोरिंग को छुएगी। तो 3 दिशा से आहार बंद हो जाएगा। इसी तरह 14 राजलोक में जो त्रस नाड़ी में है ऐसे त्रस जीवों को तो सभी दिशा से आहार प्राप्त होता है, किंतु स्थावर जीव जो है उस स्थावर जीव को किसी को 1 दिशा का, किसी को 2 दिशा का और किसी को 3 दिशा का आहार भी बंद होता है। जैसे सबसे नीचे की ओर में है तो इसे नीचे की दिशा से आहार बंद है। अब सबसे ऊपर की दिशा में है तो उसे ऊपर की दिशा से आहार बंद है। कोई भी एक दिशा में है तो उसे उसी दिशा का आहार बंद है। जहां 2 दिशा मिल रही है यानी कोई जीव नीचे की ओर है और नीचे में भी कहां है तो कि सबसे लास्ट वाले पार्ट में है, तो नीचे और लास्ट वाले दोनों पार्ट से आहार बंद हो जाएगा। और कोई जीव अत्यंत कोने में है तो नीचे से, बाजू से ऐसे 3 दिशा से भी आहार बंद हो सकता है। इसी तरह 3 दिशा में से उनके पुद्गल ग्रहण करना बंद हो सकता है। यानी किस दिशा में से कौन से जीव को कितनी दिशा में से आहार होता है तो कि 6 दिशा में से जीव आहार ग्रहण करता है। उसमें नरक के जीव को 6 दिशा का आहार होता है। असुर कुमार के 10 भेद को भी 6 दिशा का आहार होता है। बेइंद्र, तेंद्र, चौरुद्र को भी 6 दिशा से आहार प्राप्त होता है। गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य को भी 6 दिशा से आहार प्राप्त होता है। व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक को भी 6 दिशा से आहार प्राप्त होता है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय जो है वो यदि बीच में है जिसके किसी और आलोक की स्पर्शता नहीं है तो उसे 6 दिशा में से आहार प्राप्त होता है। किंतु जो जीव ऐसी जगह पर है कि उनको एक बाजू आलोक आ रहा है तो उसे 5 दिशा का आहार होगा। यदि कोई जीव ऐसी जगह पर है जिसको 2 बाजू आलोक आता है तो उसे 2 दिशा में से आहार बंद हो जाएगा। और कोई जीव ऐसी जगह पर है कोने में कि उसको 3 बाजू आलोक की स्पर्शना है तो उसे 3 दिशा में से आहार बंद हो जाएगा। यानी स्थावर जीव को किसी को 1, किसी को 2 और किसी को 3 दिशा में आलोक की स्पर्शना होती है। शुगर क्यूब जो होता है चाय में डालने का, और शुगर क्यूब का डब्बा लेना है और शुगर क्यूब का जो पैकेट होता है उसको ध्यान से देखना है तो ये बराबर ये समझ में आ जाएगा। और शुगर क्यूब में शुगर के क्यूब ऐसे रखे हुए होते हैं। अब
बीच वाले शुगर क्यूब की लाइन को देखोगे तो उसके 6 दिशा में दूसरा शुगर क्यूब देखने मिलेगा। ऐसे एक शुगर क्यूब है तो उसके ऊपर भी होगा, उसके नीचे होगा, उसके दाईं ओर, उसके बाईं ओर, उसके आजू बाजू में भी होगा। यानी एक शुगर के आजू बाजू में 6 शुगर क्यूब उनकी स्पर्शना होगी। कोई भी शुगर क्यूब बीच वाला जो है उसे हम देखेंगे तो उसके ऊपर ही एक शुगर क्यूब होगा, नीचे भी होगा। इसी तरह 6 दिशा में उसको शुगर क्यूब की स्पर्शना होगी, यानी वो 6 दिशा में से शुगर क्यूब को ले सकेगा। अब उस शुगर क्यूब जो है उनके पैकेट की सबसे ऊपरी लाइन देखेंगे, ऊपर की लाइन, तो उस ऊपर की लाइन वाले के बीच वाले शुगर क्यूब में क्या होगा, तो कि ऊपर की लाइन में वो पूठा आ जाएगा पैकेट का, तो उसको 5 दिशा में ही शुगर क्यूब हो गए, एक दिशा में नहीं होगा। उस तरह नीचे में होगा, इसी तरह चारों दिशाओं में रहे हुए शुगर क्यूब के ऐसा होगा। अब उसी शुगर क्यूब के बॉक्स में देखेंगे कि जो ये बॉक्स है उसके कोने में बीच में है, तो उसको 2 दिशा में वो शुगर क्यूब का पैकेट छुएगा, यानी उनको 4 दिशा में ही शुगर क्यूब हो गए। और लास्ट वाला शुगर क्यूब यानी 4 कोने में जो है, 4 कोनों में 4 शुगर क्यूब जो है ना, उनको आजू बाजू और नीचे, इसी तरह ऊपर वाले शुगर क्यूब को आजू बाजू और ऊपर की ओर शुगर क्यूब नहीं होगा, यानी 3 दिशा में ही उसके आजू बाजू में शुगर क्यूब दूसरे हो गए। तो इस तरह 3 दिशाओं में से आहार बंद हो सकता है। तो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वाहुकाय और वनस्पतिकाय, ये स्थावर है। ये लोक के बाहर जो है अलोक, उस अलोक की दिशा में से पुद्गल नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि वहां पुद्गल होते ही नहीं है। तो जिस दिशा में उसको अलोक की स्पर्शना है उस दिशा से आहार बंद हो जाता है। तो 3 दिशा में अलोक की स्पर्शना होती है, इसलिए 3 दिशा में से आहार बंद होता है। अब उनके बाद का द्वार है संज्ञा। संज्ञा नाम का द्वार चौथे द्वार में आ गया। तो वो संज्ञा अलग है। वो संज्ञा ये है कि जीव में उठते अलग अलग प्रकार के भाव, अभिलाषाएं, स्पंदन, जैसे विविध प्रकार के ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, खाना पीना, हंसना वगैरह, वो संज्ञाएं है। जबकि यहां संज्ञा यानी बुद्धि, समझदारी, सोच, विचारणा। तो कहते हैं कि संज्ञा 3 प्रकार की है, यानी सोचने की शक्ति। एक हेतुवादोपदेशिकी, 2 दीर्घकालिकी और 3 दृष्टिवादोपदेशिकी। हेतुवादोपदेशिकी माने जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्तमान कालीन विचार होता है, यानी वर्तमान जो है उस वर्तमान के सुख दुख की सिर्फ विचारणा होती है, उसे हेतुवादोपदेशी की संज्ञा कहते हैं। यानी ये चीज इष्ट है या अनिष्ट है, ये चीज लाभदायी है या अलाभदायी, ये मुझे नुकसानकारी है या लाभकारी है, इतनी सिर्फ बहुत टूकी सोच और सिर्फ वो वर्तमान के लिए, प्रेजेंट काल के लिए ही सिर्फ पता चलता है, इतनी बुद्धि जिनमें होती है, उन बुद्धि वाले जीव को जो संज्ञा है उनको हेतुवादोपदेशी संज्ञा कहते हैं। हेतुवादोपदेशी संज्ञा का अर्थ है सिर्फ वर्तमान कालीन विचार जिसमें हो, वो सिर्फ जिसमें वर्तमान कालीन विचार ही होता है। अब दीर्घकालिकी, दीर्घकालिक का अर्थ है वो तीनों काल का सोच सकता है, यानी भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुख दुख
की सोच होती है कि मैं अभी ये कर रहा हूं तो इसका परिणाम पहले वो आया था और आगे ये आ सकता है। जैसे एक चींटी जा रही है तो आगे पानी है तो वो वापस पीछे मुड़ेगी, और जैसे पीछे मुड़ी इस तरफ से भी पानी आया तो वो याद नहीं रखेगी कि पीछे भी पानी था, वो तुरंत वापस पीछे मुड़ेगी। जबकि मनुष्य आगे गया और आगे से पानी आ रहा है और यहां आया तो आगे से भी उन्हें पता चला पानी आ रहा है तो दूसरी दिशा में ही जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि पीछे भी पानी है आगे भी पानी है। अब दोनों तरफ से पानी आ रहा है तो मुझे इस और इस दिशा में नहीं उस दिशा में जाना चाहिए कि जहां से पानी न आए। तो ऐसी बुद्धि कि जिसमें सिर्फ वर्तमानी सुख दुख की परिस्थिति की विचारणाएं या तो सोच या तो समझ सिर्फ होती है, ऐसी बुद्धि उसे बोलते हैं हेतुवादोपदेशी की। अब दीर्घकालिक यानी भूतकाल भविष्य और वर्तमान काल तीनों काल का विचारणा जिसमें हो सके, ऐसी बुद्धि, और ऐसी बुद्धि जिसके पास होती है वो ही जीव मन वाले कहलाते हैं, जिसे हम संगनी कहते हैं। यानी दूसरे नंबर की विचारणा जिसके पास होती है वही संगनी कहलाते हैं, और ऐसी विचारणा मन वाले जीव ही कर सकते हैं। तीनों काल की विचारणा कौन कर सकता है? मन वाले जीव। यानी संगनी किसे कहते हैं? जिसके पास दीर्घकाल की संज्ञा हो ओ। दीर्घकाल की संज्ञा किसके पास होती है? जिसके पास मन हो ओ। तो मन वाले जीव, इसीलिए मन वाले जीव संगनी कहलाते हैं। और जिसके पास ये मन नहीं है यानी उसके पास दीर्घकाल की संज्ञा नहीं है तो उसे असंगनी बोला जाता है। यानी जीव संगनी है या असंगनी, जीव में मन है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? दूसरी विचारणा पर। यानी वो तीनों काल की विचारणा कर सकता है तो ही वो संगनी है, और संगनी है वो ही तीनों कालों की विचारणा कर सकता है। तीसरी संज्ञा है आध्यात्म संज्ञा। पहले में क्या है? सिर्फ सुख दुख की वर्तमान कालीन विचारणा है, यानी भौतिक सुख दुख संकट परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आदि जो है वो सिर्फ वर्तमान में क्या हो सकता है उसके हिसाब से वो प्रवृत्ति करेगा। यानी वर्तमान काल के दुख को दूर करने के लिए वो भागेगा दौड़ेगा, ऐसा कर सकता है। इतनी बुद्धि वाला जीव। अभी तो नहीं, आगे भी दुख संकट ना आए ऐसे प्रवृत्ति करने वाला और दीर्घकालिक। और जहां अध्यात्म दृष्टि है, जहां आत्मिक दृष्टि है, जहां जीव का स्वयं का सिर्फ भौतिक नहीं किंतु अध्यात्म का लक्ष्य है, ऐसी दृष्टि जो है उसे कहते हैं दृष्टिवादोपदेशिकी। यानी सम्यक्त्व के साथ अपने आत्मा की सच्ची स्वरूप वाली दृष्टि, उसे बोलते हैं दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा। और ये विचारना सिर्फ और सिर्फ सम्यक्त्वी जीव में ही होती है। मिथ्यात्वी जीव जो है, जिसके पास मन नहीं है, वो सिर्फ वर्तमान कालीन सुख दुख से भाग सकते हैं। मिथ्यात्वी है और जिसके पास मन है वो तीनों काल के सुख दुख की सिर्फ विचारणा कर सकते हैं। और सम्यक्त्वी जो है वो सिर्फ सुख दुख के अलावा अध्यात्म यानी आत्मलक्षी विचारणा भी कर सकते हैं। तो ये तीन प्रकार की जो संज्ञाएं है, उस तीन प्रकार की संज्ञा में जो मन वाले जीव है यानी पंचेंद्रिय त्रियंच, नारक, देव और मनुष्य, ये सभी मन वाले जीव है तो उसके पास दीर्घकाल की संज्ञा तो होती ही है। अब बाकी के यानी चौरिंद्रिय, तेन्द्रिय, बेन्द्रिय और एक इंद्रिय के 5 भेद।
यानी पृथ्वी काय, आप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, ये 8 दंडक ऐसे है कि जिसके पास मन नहीं है, यानी उसके पास दृष्टिवादोपदेशी संज्ञा नहीं है, दीर्घकाल की भी नहीं है, तो कौन सी है? हेतुवादोपदेशी की है। और हेतुवादोपदेशी की में भी वर्तमान की सुख दुख की परिस्थिति तो देखते हुए वो इस प्रकार प्रवृत्ति आदि कर सके, वो तो सिर्फ तरस में ही होता है, यानी बेइंद्रिय से ही है। एक इंद्रिय वगैरह कितने भी सुख दुख आए फिर भी उस सुख और दुख को दूर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जीवो विचार में जो तरस और स्थावर की विचारणा बताई थी, वहां स्थावर यानी सुख दुख की परिस्थिति में अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी नहीं जा सकते, वो स्थावर है। तो ये जीव जो है उनमें सुख है और दुख है, उसकी अनुभूति तो होती है, किंतु फिर भी वो सुख दुख को दूर करने के लिए कोई भी प्रवृत्ति नहीं कर पाते, इसलिए उसको संज्ञा रहित कहा है। क्योंकि उसमें जो हेतुवादोपदेशी नाम की संज्ञा है वो भी बहुत अल्प होती है, इसलिए 5 स्थावर को संज्ञा रहित यानी कोई भी संज्ञा नहीं है। तो यहां बोलता है संज्ञा के बिना तो जीव कैसे होता है? तो संज्ञा तो है, किंतु जैसे 1 रुपये से जीव धनवान नहीं गिनाता, जैसे पूरे सिर पर यदि 1 बाल हो तो वो बाल वाला नहीं गिनाता, उसी तरह स्थावर 5 में हेतुवादोपदेशी की संज्ञा यानी सुख है दुख है इस सामान्य तो उसे पता होता है, किंतु वो कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी सुख दुख में बचने की चेष्टा वगैरह वो नहीं कर पाते, इसलिए वो संज्ञा रहित है। जबकि बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय जो है वो जीव मन नहीं है, किंतु वो सुख दुख की परिस्थिति में वर्तमान कालीन सुख दुख में एक जगह से दूसरी जगह भाग सकते हो, दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वो संज्ञा कौन सी है? सिर्फ हेतुवादोपदेशी की, यानी उसको तीनों कालों का विचार नहीं होता। तो 5 दंडक ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक भी संज्ञा नहीं है, जो कि वास्तव में हेतुवादोपदेशी की होती है, किंतु उनकी इतनी मात्रा अल्प है कि वो नहीं गिनती की है, तो इसलिए वो संज्ञा रहित कहे है। 3 दंडक ऐसे है जिसमें सिर्फ एक संज्ञा है हेतुवादोपदेशी की, और बाकी के जो दंडक है वो मन वाले हैं, यानी उस लंबे दीर्घ काल की संज्ञा होती है, वो तीनों काल का विचार करते हैं। तो दीर्घ काल की संज्ञा है सब में। अब मनुष्य जो है उसमें दीर्घकाल की संज्ञा के साथ साथ कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि जिसमें दृष्टिवादोपदेशी संज्ञा भी होती है। वैसे देखा जाए तो देवों के 13 दंडक, नारद का 1 दंडक, गर्भस्थ तिर्यंच का 1 दंडक और मनुष्य का 1 दंडक, ऐसे 16 दंडक में दृष्टिवादोपदेशी का अंश होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि आत्मा में ये संज्ञा आंशिक होती है, और ये सभी दंडक में सम्यक दर्शन है, किंतु यहां दृष्टिवादोपदेशी संज्ञा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में बताई, किसी और में नहीं बताई, क्योंकि यहां दृष्टिवादोपदेशी का अर्थ है उच्च कक्षा की ज्ञान शक्ति वाली दृष्टि, यानी दृष्टिवाद का अभ्यास जो 12वां अंग है, उस दृष्टिवाद का अभ्यास उनके साथ में वीरती वाला जीवन, ऐसी उच्च लक्ष्य वाली दृष्टि वाला, अध्यात्म वाला जीवन, ऐसी ज्ञान शक्ति वाली दृष्टि वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में होती है, और वो भी कोई ही मनुष्य में होती है। इसलिए दीर्घकाल की संज्ञा सभी में बताई, किंतु दृष्टिवादोपदेशी की सिर्फ कई कई मनुष्य में ही होती है,
किंतु वैसे देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि दृष्टिवादोपदेशी संज्ञा देवों में, नारक में, तिर्यंच में और मनुष्य में भी पाई जाती है आंशिक, क्योंकि जो भी जीव सम्यक भी है उसमें अध्यात्म की सोच तो होती ही है। इसलिए ये जो मन वाले दंडक है, 24 दंडक में से 8 दंडक तो मन वाले है ही नहीं, किंतु जो 16 दंडक मन वाले है उसमें दीर्घकाल की संज्ञा है। यदि वो सम्यक भी है तो उसमें दृष्टिवादोपदेश का अंश होता भी है, जबकि मनुष्य में दृष्टिवादोपदेश विशिष्ट कक्षा की हो सकती है, क्योंकि वो वृत्तिधर बन सकते हैं और दृष्टिवाद का अभ्यास भी कर सकते हैं, इसलिए उनके पास ये संज्ञा स्पष्ट होती है। इसी तरह संज्ञा की बात की, अब गति और आगति द्वार। गति यानी कौन से दंडक के जीव मृत्यु प्राप्त कर कर कौन सी गति में जाएगा, यानी उसका गमन कहाँ होगा। गति का अर्थ है वो कहाँ कहाँ जा सकता है। 24 विभाग है, 24 विभाग में से जीव मृत्यु प्राप्त कर कितने विभाग में जा सकता है उसको गति बोलेंगे। जैसे कि मनुष्य नाम का विभाग है, तो मनुष्य नाम के दंडक में से कोई जीव की मृत्यु हो गई तो वो 24 प्रकार के दंडक में से कहाँ जन्म ले सकता है, उसे गति बोलेंगे। उसी तरह आगति, आगति मतलब मनुष्य दंडक जो है उसमें कौन कौन जन्म ले सकता है, यानी अभी हम मनुष्य बने हैं तो हम कौन से दंडक में से आए होंगे, यानी मनुष्य में कौन आ सकता है वो आगति है, और मनुष्य कहाँ जा सकता है वो गति है। गति यानी जाना, आगति मतलब आना। तो 24 प्रकार के विभाग में से कौन से विभाग में से आ सकते हैं उसे आगति कहते हैं, और कौन से विभाग में जा सकते हैं उसे गति कहते हैं। तो गति, आगति और वेद के द्वार की विचारणा हम सोमवार को करेंगे।